नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 51वें श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। इस श्लोक में जीवन की गहरी सच्चाइयों और आत्मज्ञान के महत्व को दर्शाया गया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का ज्ञानवर्धक सफर। यो न हन्यते हन्यमाने शरीरं। जो व्यक्ति शरीर के नष्ट होने पर आत्मा के नष्ट न होने को समझता है, वह व्यक्ति सच्चा ज्ञानी है। भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि आत्मा शाश्वत है और यह शरीर केवल एक अस्थायी आवास है। जब शरीर का अंत होता है तब आत्मा का अंत नहीं होता। आत्मा का परमात्मा से संबंध हमेशा बना रहता है। जो लोग इस गहन सत्य को समझते हैं वे जीवन की कठिनाइयों में भी स्थिर रहते हैं। इस ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति न केवल अपने दुखों को कम कर सकता है बल्कि वह सच्चे ज्ञान की ओर भी अग्रसर होता है। एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान साधु और एक युवा किसान रामू थे। रामू हमेशा अपने फसलों की चिंता में रहता क्योंकि वह जानता था कि प्राकृतिक विपदाएं कभी भी आ सकती हैं। एक दिन गांव में तेज तूफान आया। रामू ने अपने खेतों को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तूफान ने उसकी मेहनत को बर्बाद कर दिया। वह बहुत दुखी हुआ और साधु के पास गया। साधु जी, मेरी मेहनत मिट गई, अब मैं क्या करूं? रामू ने कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। साधु ने उसे शांत किया। रामू, यह जीवन का एक हिस्सा है। तुमने जो किया वह महत्वपूर्ण था, लेकिन तुम इस क्षण को क्यों संजो रहे हो? याद रखो, तुम्हारी आत्मा शाश्वत है। रामू ने पूछा, लेकिन साधु जी, जब मेरा सब कुछ चला गया तो मैं कैसे आगे बढ़ूं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम समझोगे कि तुम्हारी आत्मा कभी नहीं मरती, तब तुम हर परिस्थिति का सामना कर सकोगे। तूफान ने तुम्हारे शरीर और फसलों को प्रभावित किया, लेकिन तुम्हारी आत्मा को नहीं। रामू ने साधु की बातों पर विचार किया। उसने समझा कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन आत्मा हमेशा बनी रहती है। कुछ समय बाद रामू ने फिर से खेतों में मेहनत की। उसने अपने दुख को भुलाकर नई ऊर्जा से काम करना शुरू किया। किसान ने फिर से फसल उगाई और इस बार वह अपने अनुभव से और भी मजबूत बना। उसने साधु की बातें हमेशा याद रखीं। धन्यवाद साधु जी, आपने मुझे सिखाया कि आत्मा शाश्वत है और हमें हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यही सच्चा ज्ञान है बेटा। इस तरह रामू ने न केवल अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना किया बल्कि आत्मा की शाश्वतता को भी समझा। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसे और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।